उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की सुरमई पहाड़ियों में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जहां धर्म, आस्था और पौराणिक इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये प्राचीन मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण ये है कि यही भगवान शिव और देवी पार्वती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ था। मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने यहाँ पार्वती का कन्यादान किया था और ये विवाह ब्रह्मा की उपस्थिति में अग्नि के समक्ष संपन्न हुआ था। इस ऐतिहासिक विवाह की याद में आज भी मंदिर के प्रांगण में अग्निकुंड की अखंड ज्वाला जल रही है, जिसे अखंड धुनी कहा जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अब एक लोकप्रिय विवाह स्थल के रूप में भी उभर रहा है। जोड़े यहाँ विवाह करने को पवित्र और सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि ये स्थल स्वयं शिव पार्वती के विवाह का प्रतीक है। इसके अलावा मंदिर के पास मौजूद 4 पवित्र कुंड, रुद्रकुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड तीर्थ यात्रियों के लिए स्नान और शुद्धिकरण का केंद्र हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे त्रियुगी नारायण मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व, वहां तक पहुंचने के आसान और सुरक्षित रास्ते, यात्रा का सर्वोत्तम समय, साथ ही यहाँ विवाह करने की विधि, प्रक्रिया और उससे जुड़ी लागत। जैसा कि हम जानते हैं, त्रियुगी नारायण मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये वही पवित्र स्थल है जहां भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। इस स्थान की महत्ता का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है और ये मंदिर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का एक अमूल्य धरोहर है। त्रियुगी नारायण 3 भागों से मिलकर बना है। त्रि यानी 3, युगी यानी युग और नारायण यानी भगवान विष्णु। इसका तात्पर्य ये है कि ये स्थान 3 युगों, सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग से पवित्र और दिव्य रहा है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह होना निश्चित हुआ, तब स्वयं भगवान विष्णु ने इस स्थान पर यजमान की भूमिका निभाई और भगवान ब्रह्मा ने विवाह की विधि का संचालन किया। इस ऐतिहासिक विवाह का सबसे बड़ा प्रमाण मंदिर परिसर में स्थित अक्षय अग्नि है। ये एक चिरंतन अग्निकुंड है जिसमें त्रेता युग से निरंतर अग्नि जलती रही है। वर्तमान में ये अग्नि अखंड धुनी के रूप में जानी जाती है और इसे केदार घाटी के जमलोकी ब्राह्मणों द्वारा नियमित रूप से जलाए रखा जाता है। श्रद्धालु इस अग्नि को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं और उससे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसकी परिक्रमा करते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर का इतिहास न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी गहरी आस्था का केंद्र है, जो हर भक्त को दिव्यता का अनुभव कराता है। चलिए बताते हैं देवी पार्वती की तपस्या, शिव का विवाह और पवित्र अग्नि की अमर कथा। हिंदू धर्म की गहराई में समाहित त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां दिव्यता, प्रेम और तपस्या का संगम हुआ था। ये वही पवित्र स्थल है जहां देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह त्रेता युग में संपन्न हुआ था। देवी पार्वती को हिमालय के राजा हिमावत की पुत्री माना जाता है और वो शिव की पहली पत्नी सती का पुनर्जन्म थी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान किए जाने पर आत्मदाह कर लिया था। पुनर्जन्म लेने के बाद पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने का दृढ़ संकल्प लिया। पहले उन्होंने अपनी सुंदरता से शिव को आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन जब ये विफल रहा तो उन्होंने गौरीकुंड में कठोर तपस्या की। ये तपस्थल त्रियुगी नारायण से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित है और केदारनाथ यात्रा का प्रमुख आधार शिविर भी है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव गुप्तकाशी में दिया। जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है, त्रियुगी नारायण को हिमावत की प्राचीन राजधानी भी माना जाता है और यहीं पर उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई थी, जो आज भी मंदिर के सामने स्थित हवन कुंड में निरंतर जल रही है। इस अग्नि को अखंड धुनी कहा जाता है और श्रद्धालु इसकी राख को अत्यंत पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि ये राख वैवाहिक सुख और संतति प्राप्त में सहायक होती है। इस विवाह समारोह में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई का और भगवान ब्रह्मा ने पुरोहित का कार्य किया। ऋषियों और देवताओं की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ और आज भी ब्रह्मशिला नामक पत्थर द्वारा चिन्हित किया गया है, जो मंदिर के ठीक सामने है। मंदिर परिसर में 4 पवित्र कुंड स्थित हैं: रुद्रकुंड, विष्णु कुंड,
ब्रह्मा कुंड और सरस्वती कुंड। किंवदंती है कि विवाह से पहले देवताओं ने इन कुंडों में स्नान किया था। सन कुंडों में को विष्णु की नाभि से उत्पन्न माना जाता है और इसका जल स्त्रियों में बांझपन दूर करने वाला माना जाता है। ये स्थल पुराणों में उल्लेखित और अत्यंत पवित्र तीर्थ है, जहां आज भी श्रद्धालु विवाह संस्कार कराने आते हैं ताकि वो भी शिव पार्वती जैसे दिव्य बंधन का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। चलिए अब जानते हैं त्रियुगी नारायण मंदिर का स्थापत्य और धार्मिक महत्व। त्रियुगी नारायण मंदिर न केवल अपनी पौराणिक मान्यताओं और आध्यात्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके स्थापत्य और धार्मिक संरचना भी इसे विशेष बनाते हैं। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और इसकी स्थापत्य शैली प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर से मिलती जुलती है। इसी कारण ये श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित या पुनर्निर्मित कराया गया था। आदि शंकराचार्य को उत्तराखंड के कई प्रमुख मंदिरों के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें भगवान नारायण की चांदी की 2 फुट ऊंची प्रतिमा भी है। उनके साथ देवी लक्ष्मी जो धन की देवी हैं और देवी सरस्वती जो ज्ञान और संगीत की देवी मानी जाती हैं, उनकी मूर्तियां भी विराजमान हैं। इस मंदिर को अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सामने स्थित हवन कुंड में त्रेतायुग से निरंतर अग्नि जल रही है। इसी अग्नि को शिव पार्वती के विवाह का साक्षी माना जाता है। भक्त इस अग्नि में लकड़ियां अर्पित करते हैं और राख को आशीर्वाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। अग्निकुंड के समीप स्थित ब्रह्मशिला नामक पत्थर को शिव पार्वती के विवाह का सटीक स्थल माना जाता है। मंदिर प्रांगण से निकलने वाली सरस्वती गंगा नामक एक जलधारा 4 पवित्र कुंडों को जल प्रदान करती है। रुद्रकुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड। प्रत्येक कुंड का एक विशेष धार्मिक उद्देश्य है। रुद्रकुंड स्नान के लिए, विष्णु कुंड शुद्धिकरण के लिए, ब्रह्म कुंड पीने के लिए और सरस्वती कुंड अर्घ्य अर्पण के लिए प्रयुक्त होता है। इस समृद्ध धार्मिक और स्थापत्य संरचना के कारण त्रियुगी नारायण मंदिर एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। चलिए अब त्रियुगी नारायण मंदिर की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र हिंदू मंदिर है, जो समुद्र तल से लगभग 1980 मीटर यानी 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर मंदाकिनी और सोनगंगा नदियों के संगम स्थल सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। त्रियुगी नारायण मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि इसे शिव पार्वती विवाह का ऐतिहासिक स्थल भी माना जाता है, जो इसे श्रद्धालुओं के लिए और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भी अद्वितीय है। त्रियुगी नारायण और पास के तोशी गांव के बीच का इलाका लगभग 14 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई 2200 मीटर यानी 7200 फीट ऊंची है। इस ऊंचाई और जलवायु के कारण ये क्षेत्र बागवानी के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। यहाँ सेब, आड़ू और पत्थरदार फलों जैसी फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अनुकूल कृषि जलवायु परिस्थितियां इस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। 3 सर्दियों के महीनों दिसंबर से फरवरी तक ये पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है। बर्फबारी के दौरान यहाँ का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है और ये स्थान प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकिंग के शौकीनों को भी आकर्षित करता है। त्रियुगी नारायण न केवल आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक समृद्धि का भी अद्भुत संगम है। चलिए अब हम आपको बताते हैं त्रियुगी मंदिर पहुंचने के मार्ग, ट्रैकिंग, सड़क और हवाई यात्रा। त्रियुगी नारायण मंदिर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, जो तीर्थ यात्रियों और ट्रैकिंग प्रेमियों दोनों को आकर्षित करते हैं। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण गांव में है, जो समुद्र तल से लगभग 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सोनप्रयाग से मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 12 किलोमीटर लंबी मोटर योग्य सड़क है। ये मार्ग सड़क मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए सबसे सुगम और सुविधाजनक है। इसके अलावा रोमांच पसंद करने वालों के लिए ट्रैकिंग रूट भी उपलब्ध है। सोनप्रयाग से मंदिर परिसर तक एक छोटा 5 किलोमीटर का ट्रैक घने जंगलों से होकर गुजरता है और प्रकृति प्रेमियों को अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। केदारनाथ मंदिर से त्रियुगी नारायण मंदिर तक की ट्रैकिंग दूरी लगभग 25 किलोमीटर है।
यदि आप लंबी ट्रैकिंग यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मसूरी से शुरू होने वाला एक लोकप्रिय ट्रैकिंग रूट भी है जो 17 दिनों में तय किया जाता है। ये रूट टिहरी, माला, बेलाक, बुढ़ा केदार, घुट्टू, पंबाली काठा, त्रियुगी नारायण और अंत में केदारनाथ को जोड़ता है। ये मार्ग साहसिक पर्यटन और आध्यात्मिक यात्रा दोनों का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। सड़क मार्ग से घुतूर, जो सोनप्रयाग से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, उत्तराखंड के प्रमुख शहरों जैसे हरिद्वार, देहरादून और अन्य हिल स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जबकि निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो त्रियुगी नारायण से लगभग 244 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि दिल्ली से यात्रा प्रारंभ करना सुविधाजनक माना जाता है क्योंकि वहां से सड़क और रेल दोनों विकल्प अच्छी तरह उपलब्ध हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा विकसित रुद्रप्रयाग केदारनाथ सर्किट भी इस क्षेत्र को जोड़ता है, जिसमें रुद्रप्रयाग, तुंगनाथ, ऊखीमठ, मध्य महेश्वर, गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण और केदारनाथ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हैं। इस सर्किट में कुल 69 किलोमीटर की ट्रैकिंग शामिल है, जो धार्मिक यात्रा को और भी समृद्ध बनाता है। अब हम बात करते हैं त्रियुगी नारायण मंदिर में विवाह और इसकी लागत की। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जिसे भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि विवाह के लिए एक अत्यंत पावन और आध्यात्मिक स्थान भी माना जाता है। यहाँ विवाह करने का विशेष महत्व है और हर वर्ष कई जोड़े इस पवित्र स्थान को अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए चुनते हैं। विवाह का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। त्रियुगी नारायण मंदिर में विवाह करना भगवान शिव और पार्वती के विवाह की पुनरावृत्ति जैसा माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ विवाह करने से जीवन भर वैवाहिक सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये स्थान अपने आध्यात्मिक वातावरण, शांतिपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य और पौराणिक महत्व के कारण नवविवाहित जोड़ों के लिए एक आदर्श स्थल है। चलिए अब जानते हैं विवाह की लागत और व्यवस्था। त्रियुगी नारायण में विवाह की लागत आयोजकों की भव्यता और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आमतौर पर यह खर्च 10,000 से 25,000 तक होता है, जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हो सकती हैं, जैसे विवाह मंडप। मंदिर परिसर के पास पारंपरिक मंडप सजाया जाता है, जहां विवाह वैदिक रीति से संपन्न होता है। पंडित सेवा और पूजा सामग्री। मंदिर द्वारा अधिकृत पंडित पूजा और विवाह संस्कार संपन्न कराते हैं, जिनका शुल्क पैकेज में शामिल होता है। साज सज्जा। फूलों और पारंपरिक सामग्री से सजी विवाह वेन्यू, जो स्थान की पवित्रता और भव्यता को बढ़ाते हैं। आवास व्यवस्था। विवाह में शामिल मेहमानों के लिए नज़दीकी होटल्स, धर्मशालाओं या गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था की जाती है। ये अतिरिक्त खर्च हो सकता है, जो स्थान की उपलब्धता और मौसम के अनुसार बदलता है। इसके अलावा कुछ विशेष सेवाएं भी दी जाती हैं, जैसे मंदिर प्रबंधन द्वारा विवाह पंजीकरण, प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की सुविधा भी दी जाती है। कई स्थानीय आयोजक और टूर ऑपरेटर भी इस स्थान पर डेस्टिनेशन वेडिंग की संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। यदि आप एक आध्यात्मिक और शांत वातावरण में पारंपरिक हिंदू विवाह करना चाहते हैं, तो त्रियुगी नारायण मंदिर एक आदर्श विकल्प हो सकता है, जहां न केवल दो आत्माओं का मिलन होता है, बल्कि दिव्य आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अगर आ रहे हैं तो कहां कहां घूम सकते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पवित्र स्थल है, जो अपनी धार्मिक मान्यता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि यहीं भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र भी आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक रमणीयता से परिपूर्ण है, जिससे ये स्थान सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव का भी केंद्र बन जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर के आसपास कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जो इसे एक संपूर्ण यात्रा स्थल बनाते हैं। सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है केदारनाथ मंदिर, जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और चारधाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी। यहाँ तक पहुँचने के लिए गौरीकुंड से पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो एक साहसिक और भक्तिपूर्ण अनुभव होता है। गुप्तकाशी भी त्रियुगी नारायण के पास स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ का विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारीश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है।
गुप्त काशी का शांत वातावरण और पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान यात्रियों को मानसिक शांति प्रदान करता है। सोनप्रयाग, जो त्रियुगी नारायण के नजदीक ही स्थित है, अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है और आसपास के झरने और हरियाली यात्रा को और भी मनोहारी बनाते हैं। कुल मिलाकर त्रियुगी नारायण मंदिर की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव है। त्रियुगी नारायण मंदिर की यात्रा अपने आप में एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो पौराणिक कथा, आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य का समागम है। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि जीवन के उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। प्रेम, तपस्या, श्रद्धा और वैवाहिक पवित्रता। भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य विवाह की स्मृति में स्थापित ये स्थल आज न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि उन नवयुगलों के लिए एक प्रेरणा स्थान बन चुका है जो अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत भगवान के साक्षी में करना चाहते हैं। मंदिर का इतिहास, उसकी स्थापत्य कला, वहाँ प्रज्वलित अखंड धुनी, पवित्र चार कुंड और ब्रह्मशिला, ये सभी तत्व इस स्थान को सामान्य तीर्थ से कहीं ऊपर एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर में बदलते हैं। इसके साथ ही यहाँ तक पहुँचने के विविध मार्ग, सड़क, ट्रैकिंग और धार्मिक सर्किट की सुविधा इसे हर प्रकार के यात्री के लिए सुलभ बनाते हैं। चाहे आप साहसिक यात्रा के प्रेमी हो या शांत आध्यात्मिकता के, त्रियुगी नारायण मंदिर दोनों अनुभवों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। इसके आसपास के धार्मिक और प्राकृतिक स्थल जैसे केदारनाथ, गुप्त काशी और सोनप्रयाग इस यात्रा को और भी समृद्ध बनाते हैं। केदारनाथ की आध्यात्मिक ऊंचाइयां, गुप्त काशी की शांति और सोनप्रयाग की सुरमई छटा यात्रियों को एक गहरा मानसिक संतुलन और आत्मिक तृप्ति प्रदान करती है। साथ ही यहाँ होने वाले विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं होते, बल्कि ये विवाह भारतीय संस्कृति के सबसे पवित्र प्रतीकों में से एक बन जाते हैं। यदि आप जीवन की भीड़भाड़ और शोर शराबे से कुछ पल निकालकर किसी ऐसे स्थान की खोज में हैं जहां आत्मा को सुकून और मन को स्थिरता मिले, तो त्रियुगी नारायण मंदिर आपका अगला पड़ाव होना चाहिए। यहाँ की शुद्ध हवा, पहाड़ों की गोद में बसा प्राकृतिक सौंदर्य और त्रेता युग की उस दिव्यता से जुड़ने का अनुभव, ये सब कुछ आपको आंतरिक रूप से बदल देगा। ये स्थल न केवल एक दर्शनीय स्थान है, बल्कि एक जीवन बदलने वाली यात्रा का आरंभ बिंदु भी है।